अब हमने आखिरी जो असेसमेंट सॉल्व करनी है वो ये है कि मैग्नीशियम जब भी नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम नाइट्राइड। अब इधर नाइट्रोजन की ज़रूरत कितनी है, 2 नाइट्रोजन के एटम्स हैं, एक की ज़रूरत 3, 2 की ज़रूरत कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 6। 6 मतलब 6 मैग्नीशियम कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए, सही है। तो 3 मैग्नीशियम्स होंगे और वो रिएक्ट करेंगे नाइट्रोजन के साथ। ये रिएक्शन हमने पीछे डिस्कस कर लिया है, तो ये इसको आप खुद ही सॉल्व करने की खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये होगा क्या, M3N2 यही बनेगा ना, मतलब इधर M की जगह पे MgN2 Mg3N2 और सोडियम इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, ये भी वही जो फेमस रिएक्शन बताया था मेटल अल्कोक्साइड वाला, तो C2H5ONA सोडियम इथोक्साइड इसे नाम से बुलाते हैं, ठीक है। पोटेशियम सल्फेट जब भी रिएक्शन करेगा, पोटेशियम को जब भी हम सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व करेंगे, ठीक है, तो बनेगा क्या, H2 गैस की तो सबसे पहले लिबरेशन होगी, ठीक है। प्लस में बनेगा क्या, प्लस में बनेगा, अच्छा इधर भी ऊपर वाली रिएक्शन में भी हाइड्रोजन गैस की लिबरेशन होगी, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। तो पोटेशियम K2SO4 इस रिएक्शन में क्या हुआ कि भाई ये जो हाइड्रोजन है, एसिड की प्रॉपर्टी होती है कि वो दोनों हाइड्रोजन निकाल देगा, ये आपने पिछले चैप्टर्स में बल्कि पिछली क्लास में पढ़ा होगा। तो 2 जो हाइड्रोजन जाएंगे, ये 2 पोटेशियम उसकी ज़रूरत सल्फेट आयन के साथ पूरी करेंगे और पोटेशियम सल्फेट बनाएंगे, सही है। बेरियम ऑक्साइड जो कि मैंने बताया था शुरू में ही कि बेरियम का ऑक्साइड ये वाला आपने याद रखना है, बेरियम, इसको कौन सा ऑक्साइड कहते हैं ये आपने फ़ौरन कमेंट्स में लिखना है, ठीक है। बेरियम सुपर ऑक्साइड है, यही जो हमने इधर डिस्कस किया था, ये देखें, सॉरी, पर ऑक्साइड जो बेरियम का हमने डिस्कस किया था, तो यही वापस आया है स्ट्रोंशियम और बेरियम का पर ऑक्साइड। अब हम कैल्शियम को जब भी हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा, ठीक।